जय हो द्वारकाधीश। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से 3 डेक है, तीनों में से लेंगे कुछ कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे जैसे कंप्लीट फैमिली दिखाई दे रही है। घर के बुजुर्ग भी है, एक कपल है, बच्चे हैं, पेट्स भी हैं और अच्छा खासा घर भी है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के खुशहाल सपने के बारे में सोच रहे हैं, जो सपना ये जीना चाहते हैं असलियत में। तो आप कह सकते हैं या तो ये आपको अपने घर वालों से मिलवाने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के पेरेंट्स से मिल चुके हैं तो ये चाहते हैं कि आप दोनों के पेरेंट्स जल्द से जल्द कोई एक्शन ले, ताकि आप हमेशा के लिए दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो ये जो सपना है जो ये देखते आ रहे हैं, बस उसी सपने को पूरा करने की चाहत इनके दिलो दिमाग में चल रही है। फिर है जजमेंट, अवेकनिंग हो रही है। या तो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या फिर आपकी दुआएं प्रार्थनाएं कहीं से सुनी जा रही हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं आपके पर्सन के अक्ल के ऊपर अगर पत्थर पड़े हुए थे तो वो हट रहे हैं और उनको आपकी अहमियत समझ में आ रही है, जिस वजह से वो सामने से आपसे कनेक्ट होने की चाहत रखते हुए कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये जो कार्ड है वो 9 ऑफ वैंड्स का है। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हेवी बर्डन इनको फील हो रहा है। कई सारे वैंड्स इस पर्सन ने जमा करके रखे थे कि न जाने कब कौन से वैंड की ज़रूरत महसूस होगी, लेकिन जैसे सोच सोच के ऑलमोस्ट ये पर्सन परेशान हो रहा है, क्योंकि इसके आंखों सिर के ऊपर जो पट्टी है वो यही रिप्रेजेंट करती है कि परेशानी कुछ ज़्यादा ही है इनके इर्द गिर्द। और ऐसे में कोई भी यही चाहता है कि इस परेशानी से निकल के मैं एक खुशहाल ज़िंदगी जीऊँ, जहाँ पे मेरी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए कोई हमसफ़र हो, मुझे सहारा देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए वो पर्सन हमेशा मेरे साथ हो। ऐसी एनर्जी में ये आपको लेके कुछ जज्बातों को महसूस कर रहे हैं। फिर है स्ट्रेंथ। लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है जो बताता है कुछ लोग यहाँ पे शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। तो ये पर्सन अब अपनी तरफ से हिम्मत से काम लेते हुए इस जर्नी के अगले पड़ाव में पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब रनर चेसर की एनर्जी में हो सकता है ये पर्सन काफ़ी वक्त बिता चुके हैं, जहाँ पे आपने उनको शायद कन्विंस करने की भी कोशिश की थी, समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये पर्सन हो सकता है हमेशा बैकआउट करते आए हैं। और अब जब खुद के प्रॉब्लम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो ये अब अपनी तरफ से कोई फैसला लेने के मूड में है। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इंतज़ार कर कर के थक गए हैं। कभी तो ज़िंदगी का ये माहौल चेंज हो जाएगा या फिर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। ऐसा इंतज़ार करते रहने से तो कभी हालात बदलते नहीं हैं, ये वो अब समझ रहे हैं। और इसीलिए खुद अब अपने बलबूते पे ये हालात बदलने के लिए अपनी तरफ से आप कह सकते हैं कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। अब देखते हैं सेकेंड ओरेकल, एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, इट ऑफर्स लव, पीस एंड हीलिंग। तो प्यार का ये जो खजाना इनको मिल चुका है, ऑलरेडी ये समझ रहे हैं कि यूनिवर्स ने इनको कितना बड़ा तोहफा दिया है, जहाँ पे अनकंडीशनल लव है, साथ ही साथ सुकून भी है। और आपकी बातों से कहीं ना कहीं इस पर्सन की हीलिंग भी होती है, क्योंकि आप दोनों में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग भी है। तो इतना अगर कुछ यूनिवर्स आपको दे रही है, फिर भी आप अगर इंतज़ार ही कर रहे हैं या फिर किसी अलग ही धुन में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं, ये वो समझ रहे हैं। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस।
विजडम एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आर गुड थिंग्स टू डील विद कन्फ्यूजिंग पीपल। तो यहाँ पे इस पर्सन ने ऑलरेडी कन्फ्यूजन में काफ़ी ज़्यादा वक्त बिता दिया है, मतलब ये होगा, ये ऐसा नहीं होगा, तो पता नहीं क्या होगा, ऐसी बातों में खुद को उलझा के रखने से आज ये इतने ज़्यादा प्रॉब्लम से घिर गए हैं कि अब इनको समझ में आ गया है कि इनको ज़िंदगी में अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ चाहिए तो वो है सुकून। और यही प्यार, सुकून, इसी चाहत में इनको जो अब एक थॉट्स की क्लैरिटी मिल चुकी है, समझ में आ गई हैं कुछ बातें कि आखिर मैं ज़िंदगी में चाहता क्या हूँ या चाहती क्या हूँ। तो आप कह सकते हैं ये उसी चीज़ को हासिल करने के लिए, अपना बेस्ट देने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट द चैरियट, कैंसर का कार्ड है, यानी कि कर्क राशि। इट्स योर टाइम टू टेक चार्ज एंड मेक डिसीजन टू शेप योर फ्यूचर। यहाँ पे इनको यही समझ में आ रहा है कि जैसे वक्त का इंतज़ार करते करते रहने से कभी तो ये वक्त बदलेगा, कभी तो मेरे फेवर में आ जाएगा, ऐसे होने से तो रहा, तो इससे अच्छा है कि आप वक्त की नज़ाकत को समझ के लेते हुए अपना जो फ्यूचर है उसको अच्छा बनाने की कोशिश करो, या फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हुए कुछ ऐसे कदम उठाओ जिससे आपको वो रिज़ल्ट मिल पाएगा जो आप चाहते हैं। तो वो फ्यूचर दूर नहीं है, ये वो समझ रहे हैं, और अब ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार है, या फिर आप कह सकते हैं आपके साथ मिलके ज़िंदगी के आगे के सफ़र के लिए निकलने के लिए तैयार है। फिर 6 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे भी एयर साइन है। समटाइम्स देयर आर सिचुएशन यू कांट फिक्स, स्टॉप कैरिंग बर्डन्स दैट गिव्स यू सैडनेस। यहाँ पे वही बातें आ रही हैं, हर एक प्रॉब्लम को हम फिक्स कर सकते हैं ऐसा नहीं होता। कई बार कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें ड्रॉप करना पड़ता है, यानी कि ये समझना होता है कि नहीं, इससे ज़्यादा इस प्रॉब्लम में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसका बर्डन दिल पे लेते हुए हम अगर कुछ बात से परेशान होते हैं तो वो सिर्फ हमें उदासी की तरफ ही ले जाती है। तो यहाँ पे भी इस पर्सन के इर्द गिर्द अगर कुछ ऐसे हालात थे जिनको ये संभाल नहीं पा रहे हैं और ये इंतज़ार कर रहे थे कि कभी तो हालात बदलेंगे, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि ये हालात का इंतज़ार कर करके अब उदासी की तरफ जा रहे हैं और खुशियां इनकी ज़िंदगी से दूर जा रही है, जो ये नहीं चाहते। और फाइनल कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे भी एयर साइन है। लाइफ इज़ ईजी व्हेन वी वर्क टुगेदर बट मे बी देयर इज़ समवन हु आरंट रियली लुकिंग आउट फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मिलजुल के काम करने की बात आ रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी के साथ अपने दिल की अगर आप बात शेयर कर रहे हैं तो वो पर्सन सच में आपके भले के बारे में सोच रहा है। तो यहाँ पे भी अगर ये अब तक किसी ऐसे लोगों से हेल्प मांग रहे थे या फिर उनके भरोसे के ऊपर अपने ज़िंदगी के डिसीजन पेंडिंग रख रहे थे, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि मेरी ज़िंदगी है, मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब देखते हैं थर्ड ओरेकल, स्ट्रगलिंग रिलेशनशिप। आपको भी इस पर्सन की वजह से इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, आपके भी काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हर्ट हो चुके हैं, ये वो समझ रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी अब ये खुद अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। फिर है मिसकम्युनिकेशन, ये बात कुछ और कहना चाहते हैं लेकिन हो सकता है बात कुछ और ही कह देते हैं, जिस वजह से बतंगड़ बन जाता है और बनते बनते बात इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि उसको सुधारने में ही वक्त बीत जाता है। इसलिए ये समझ रहे हैं कि बातों की नज़ाकत को समझते हुए सोच समझ के ही कम्युनिकेशन करना चाहिए। फिर है डील विथ रिग्रेट, पश्चाताप हो रहा है इनको अपने किए के ऊपर, कह सकते हैं दूसरों की बातें सुन के अगर कुछ फैसले लिए थे तो उसके ऊपर, या फिर आपकी बातें नज़रअंदाज करके या फिर आपको इम्पोर्टेंस ना देते हुए घर बसाना, ये सब आप भी शायद पहले से चाहते थे, लेकिन इस पर्सन ने अगर उस बात को डीलेस में रखा था तो ये अब अपने आप को ही दोष दे रहे हैं। फिर है इमोशनल ब्लैकमेल, आप ऐसे पर्सन बिल्कुल भी नहीं है जो इमोशनली अपनी बात मनवाने के लिए ब्लैकमेल करे, ये वो समझ चुके हैं। इसका मतलब इनके इर्द गिर्द शायद कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इनके साथ ऐसी ट्रिक आजमा रहा है, जिस वजह से आपके पर्सन को आपके इम्पोर्टेंस समझ में आ रहे हैं। और फाइनल कार्ड है इनर चाइल्ड, दिल से तो हर कोई इंसान भले ही कितना भी बुजुर्ग क्यों ना हो जाए, वो यही चाहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का हर एक दिन खुशी से जीऊँ, और यहाँ भी इस पर्सन की यही चाहत मेन है, ये वो समझ चुके हैं। मतलब पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ी और सपने, ये सब मैटर करते हैं, लेकिन हर दिन की खुशी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये पर्सन भी अब इनोसेंटली सिर्फ इस रिश्ते के आगे के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं निस्वार्थ भाव से, और आपके इम्पोर्टेंस समझ में आने की वजह से ये अवेकनिंग जो हो रही है या हो चुकी है, इसकी वजह से ये अब आपको गंवाना नहीं चाहते, या फिर आपके साथ ये जो मौका मिल रहा है इनको ज़िंदगी बिताने का, उसी मौके को हासिल करना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।